उन्हें गरीबी दिखाई नहीं देती, किसान की सिसकियां सुनाई नहीं देती। इनकी आवाज पहुंचानी है, सरकार ये नींद से जगानी है। इसलिए स्पीक अप इंडिया। मैं द्वारकाधीश यादव, विधायक खल्लारी, संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन शिक्षा विभाग। मैं इस बात का विरोध छत्तीसगढ़ के किसान, भारत देश के किसान, भारत के मजदूरों के हित के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार वर्तमान में जो 3 कृषि बिल लाए हैं वो सर्वविदित है कि पहली बार आजादी के बाद एक ऐसा कानून बनाया गया जिस कानून में किसान और मजदूर को उद्योगपतियों के द्वारा लूटा जाएगा। विधेयक के प्रारंभिक स्वरूप में ये बताया जा रहा है कि कृषक अपने फसल को कहीं भी बेच सकते हैं। बेचने की बात तो सही है, लेकिन किसान के द्वारा किसान की उनकी फसल की कीमत की विधेयक में केंद्र सरकार के द्वारा कोई कीमत तय नहीं की गई है। कीमत तय होनी चाहिए। दूसरी बात, जो बड़े उद्योगपतियों को भंडार के लिए छूट दिया जा रहा है, व्यापक रूप से छूट दिया जा रहा है, उसकी क्षमता में अगर एक व्यापारी चाहे तो पूरे प्रदेश की उपज को अपने भंडारण कर सकता है। और कोई भी व्यापारी भंडारण करेगा, उसके बाद में कैसे आम लोगों से उसकी वास्तविक कीमत से कितनी भारी कीमत वसूली जाएगी। किसानों के साथ साथ पूरे देश के उपभोक्ताओं को भी लूटने के लिए कानून बनाया गया है। तीसरी बात, पहली बार ऐसा हो रहा है हिंदुस्तान में लोकतंत्र के बाद, ऐसे लोग रेत के नाम पर जो हमारे छोटे छोटे किसान भाई मजदूर जो भूमिहीन होते थे, वो बड़े लोगों के जमीनों को रेत में लेकर के अपने जीवनयापन करते थे और एक उनको रोजगार का जरिया था, जिस रोजगार को भी अब छोटे लोगों के जगह में अनिल अंबानी जैसे लोग हजारों लाखों एकड़ भूमि में अपने जो धान की नाम नहीं जानते कि इस भूमि में क्या फसल होगी, वो खेती करने आ रहे हैं। मतलब स्पष्ट है, आप समझ सकते हैं, वो खेती करने नहीं आ रहे हैं, किसान को लूटने आ रहे हैं, मजदूर को खेती किसानी की रोजगार से बाहर करने आ रहे हैं। इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। आपको मैं उस बात को भी याद दिलाना चाहूंगा, जब से देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, तब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी देशवासियों को कई अवसरों में आगाह किए हैं कि हमारे भारत देश में दो अर्थव्यवस्था है, एक संगठित और एक असंगठित। असंगठित अर्थव्यवस्था में किसान मजदूर को कमजोर किया जा रहा है, ये हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने कई अवसरों में कहा है। और जो संगठित अर्थव्यवस्था में जो कुछ चंद उद्योगपति आते हैं, पूर्व में भी भारत देश में अगर कर्जा माफी हुआ तो वो चंद 7 उद्योगपतियों का हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ही असंगठित अर्थव्यवस्था में आने वाले किसान भाइयों की दाम 2500 और कर्जा माफी करने वाली कोई सरकार है तो निश्चित रूप से वो छत्तीसगढ़ की सरकार है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन करता हूं कि देश के हित में पहली बार लोकतंत्र में ऐसा केंद्र सरकार ने कानून बनाया है जिसमें कानून के जरिए चंद व्यापारी उद्योगपति लोगों के लाभ के लिए बनाया गया है। इस बिल को महामहिम राष्ट्रपति भारत देश के सभी जन भावनाओं को देखते हुए आप वापस करें, इस बात का हम सब महामहिम से निवेदन करते हैं। और इस कानून का पुरजोर विरोध करते हुए किसानों के हित में कांग्रेस पार्टी लंबी लड़ाई लड़ेगी और हम सब जब तक के विधेयक केंद्र सरकार वापस नहीं लेती
तब तक कि कांग्रेस पार्टी की लड़ाई, किसानों की लड़ाई जारी रहेगी। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।